इंटरमिटेंट फीवर हो या मलेरिया हो, अस्थमा हो या पुरानी ब्रोंकाइटिस की शिकायत पेशेंट को हो जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, या अस्थमा की शिकायत हो, या लीवर में पेशेंट को सूजन है, या फिर पीलिया है, सोराइसिस की शिकायत है, स्किन में इचिंग होती है, इन सब बीमारियों की एक दवाई है जो थुम्बई पौधे से बनी है। ल्यूकस एस्पेरा के नाम से ये होम्योपैथी दवाई जानी जाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसे किन सिम्टम्स में देना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। इसके पेट के लक्षणों की बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट को पेट में कीड़े हो गए हैं या लीवर में सूजन आ गई है या फिर पीलिया की शिकायत है जिसमें फीवर की शिकायत पेशेंट को नजर आ रही है, बुखार हो रहा है, स्किन येलो हो गई है, यूरिन येलो हो गया है, आंखें और नाखून भी पेशेंट के पीले हो गए हैं, नोजियाटिक महसूस कर रहा है, उबकाई आती है और भूख नहीं लग रही है, ऐसी कंडीशन में ये दवाई जॉन्डिस को ठीक करती है और लीवर में होने वाली सूजन को कंट्रोल करती है, पेट के कीड़ों को बाहर निकालती है। ये दवाई स्प्लीन के एनलार्जमेंट में भी दी जाती है जिसे आम भाषा में तिल्ली कहा जाता है। अगर उसमें सूजन आ जाए तो भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। ये दवाई अगर पेशेंट को जॉन्डिस है तब फीवर है तब भी इफेक्टिव रहेगी। इंटरमिटेंट फीवर है यानी रुक रुक कर फीवर आ रहा है पेशेंट को, कुछ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तब भी ये इफेक्टिव रहेगी। और मलेरिया बुखार में भी ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। इसके अलावा ये चर्म रोगों में दी जाती है। सोराइसिस जैसी बीमारियों में बहुत इफेक्टिव रहती है। जब स्किन फटने की शिकायत पेशेंट को हो रही है और ईचिंग बहुत ज़्यादा है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केस में दवाई सोराइसिस को भी ठीक करती है। सांस की बीमारियों में अस्थमा में बहुत इफेक्टिव रहेगी। पुरानी ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, फेफड़ों में सूजन आ रही है और खांसी है पेशेंट को, पेशेंट के अंदर कफ जमा हुआ है, तो ऐसे केस में ये बहुत इफेक्टिव रहती है। ब्रोंकाइटिस को, अस्थमा को, कफ को ठीक करती है। इस दवाई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं और ये गठिया के मरीजों में भी दी जाती है जो दर्द निवारक के तौर पर काम करती है, यानी पेन किलर के तौर पर ये गठिया के पेशेंट में दी जाती है, जोड़ों के दर्द में राहत देती है। एनिमल बाइट्स में भी दी जाती है। इसके कारण अगर स्किन पर इरप्शंस हो रहे हैं उसको ठीक करती है। सांस लेने की तकलीफ के साथ साथ पेशेंट को छाती में जलन होगी तब ये दवाई इफेक्टिव रहेगी। नेजल पॉलिप्स में दी जाएगी। नाक का अगर मांस बढ़ा हुआ है और साथ में पेशेंट को नाक में जलन है, ब्लॉकेज की शिकायत है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी। ये दवाई लूज मोशन को कंट्रोल करती है। अगर पेशेंट को डायरिया की शिकायत है एज ए एंटी डायरियल के तौर पर, तब ये दवाई काम करती है। तो इन सब बीमारियों में दवाई डॉक्टर की निगरानी में ली जाती है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो आप होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।